नितिन नवीन को बीजेपी का निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में उनके अध्यक्ष बनने का औपचारिक ऐलान किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आपको बता दें, नितिन नवीन के अलावा किसी ने भी अध्यक्ष पद के लिए पर्चा नहीं भरा था। तो बीजेपी में नवीन अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। आज से कार्यभार संभाल लिया नितिन नवीन ने। उनके नाम की औपचारिक घोषणा हुई और उसके बाद अध्यक्ष पद पर वो काबिज हो गए। दिसंबर 2025 में वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। एबीवीपी से राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। बीजेवाईएम के राष्ट्रीय महासचिव रहे, बिहार प्रदेश अध्यक्ष रहे और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। 45 साल की उम्र में पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के उस समान राजनीतिक दल नहीं जिसके लिए हम काम करते हैं। हम उस विचार के साथ काम करते हैं जिस विचार से हम राजनीतिक अभिव्यक्ति के साथ साथ उस नारे के साथ काम करते हैं जहां राष्ट्र प्रथम के नारे, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस नारे के साथ हम लोगों को जोड़ा है, हमारे नेतृत्वकर्ता ने हमें जोड़ा है और हम सब के लिए ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम राष्ट्र के आगे रखकर ही अपने कामों को आगे बढ़ाएं। साथियों, हम अपने नेतृत्वकर्ता के संघर्ष और बलिदान से सीखने की आवश्यकता है। ये हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो और आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़े। मेरे प्रिय कार्यकर्ता साथियों, यदि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है तो इसका मुख्य कारण हमारा प्रेरणादायी नेतृत्व है, हमारा विचारधारा है और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं का मेहनत है। वो कार्यकर्ता जो बिना फोकस में आए अनवरत काम करता है, वो कार्यकर्ता जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भारत का ध्वज झुकने नहीं देता है, वो कार्यकर्ता जो सीना ठोक के कहता है तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने नितिन नवीन की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन मेरे भी बॉस हैं। नितिन नवीन हम सबके अध्यक्ष हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी एक परिवार है और एक संस्कार है। यहां व्यक्ति बदलने से आदर्श नहीं बदलते। पीएम मोदी ने कहा आने वाले 25 साल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 47 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। दिल्ली के बीजेपी मनोज तिवारी ने नितिन नवीन के लिए एक गाना भी गाया। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन और हमारी पार्टी दोनों 45 साल के हैं। उन्होंने नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी का आभार जताया। नितिन नवीन जी सिर्फ विधायक नहीं रहे, छत्तीसगढ़ की जीत जो पीछे हुई उसके प्रभारी भी यही थे। और नितिन नवीन जी का एक बड़ा उम्र भले कम है, वो 45 साल के हैं। वैसे तो हमारी भाजपा भी 45 साल की है, अभी 45 साल की पार्टी, 45 साल का अध्यक्ष, लेकिन 47 पे नजर है। जियो बिहार के लाला। देखिए, हम लोग तो कहते हैं कि माटी को सोना करने
वाली कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, देश के आभारी हैं जी। नितिन नवीन जी को अध्यक्ष चुना, भाजपा के आभारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी। वहीं बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने नितिन नवीन को अध्यक्ष चुने जाने पर क्या कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय जी के कंधे पे आई है और मुझे पूरा विश्वास है कि नितिन नवीन जी पार्टी को और आगे लेके जाएंगे। बीजेपी में एक नया युग की शुरुआत है, कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। नितिन नवीन जी ने जिस ढंग से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को संभालने के बाद युवाओं का आह्वान किया है, कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है, बीजेपी का वॉच टावर सबको बूथ तक वॉच करता है और कभी भी काम करते रहिए, बड़ा दायित्व मिल सकता है। आदरणीय मोदी जी ने जिस ढंग से युवाओं का आह्वान किया, 1 लाख युवा नेता तैयार किए जाएंगे, ये मतलब अद्भुत उत्साह का संचार आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वचन से हुआ है। मैं आदरणीय नितिन नवीन जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी